हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि हमें यहाँ पे देखिए एक टर्म हमने लिखा कंसंट्रेशन या कंपोजिशन ऑफ सोल्यूशन। कंपोजिशन ऑफ सोल्यूशन या कंसंट्रेशन क्या होता है, इसके बारे में हमें सबसे पहले जानना चाहिए। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व A particular amount of solvent is called concentration or composition। कहने का मतलब विलायक के किसी निश्चित मात्रा में विलेय का डिजॉल्व होना, घुला होना, विलेय की मात्रा उपस्थित होना विलयन का संगठन कहलाता है, कंपोजिशन कहलाता है या सांद्रण कहलाता है। ठीक है। अब इस सांद्रण को हम कैसे निकाल सकते हैं? सांद्रण को निकालने का तरीका अगर फर्स्ट ईयर क्लास में किसी ने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में पढ़ा होगा, प्रैक्टिकल में टाइटेशन अगर पढ़ा होगा तो वहां पे देखा होगा कि कैसे कंसंट्रेशन निकाले जाते हैं। हमारे पास मोलरिटी होता है कंसंट्रेशन निकालने के लिए, नॉर्मलिटी होता है, फॉर्मलिटी होता है, मोलालिटी होता है, मास परसेंटेज होता है या परसेंट बाई मास जिसे कहते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज होता है, ग्राम पर लीटर होता है, पी पार्ट्स पर मिलियन होता है। ये कुछ तरीका होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में उपस्थित जो विलेय पदार्थ है, जो सॉल्यूट है, उसका मात्रा निकाला जा सकता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो आइए समझते हैं एक एक करके यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मास परसेंटेज की, एक हमारे पास टर्म है मास परसेंटेज। ओके, या जिसे हम बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। मैं जरा सा हिंदी में भी बोल दूंगा, आप लोग इस चीज को लिख लीजिएगा। मास परसेंटेज या द्रव्यमान प्रतिशत के नाम से जाना जाता है हिंदी में, या इसका दूसरा भी एक नाम है परसेंटेज बाई मास। और करके इसी को हम क्या लिखते हैं, कहीं कहीं लिखा होता है परसेंटेज बाई मास। ओके, और कहीं कहीं ये लिखा होता है W/W। ठीक है, इससे पता चल जाता है कि हमें भार प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत हमें यहाँ पे निकालना होता है। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, इस बात को समझिए। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब जो मास परसेंटेज होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना मास सॉल्यूट का डिसॉल्व है। बात समझ पा रहे हैं? अगर इसकी डिफिनीशन लिखे जाए तो इसको डिफिनीशन हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो हमारे ग्राम में होनी चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स dissolved per 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, बहुत सिंपल है। कहने का मतलब ये वो मात्रा है सॉल्यूट की, वो अमाउंट है जो 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है। ठीक, 100 ग्राम सॉल्यूशन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। या आपका मास परसेंटेज भी हो सकता है, या हमने बोला 10% यूरिया सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब 10% यूरिया सॉल्यूशन या 10% शुगर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ? 10% शुगर सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि आपका 10% शुगर है और प्लस 90% आपका 90% वाटर है। बात समझ पा रहे? तो ये आपका क्या हो गया, 100% हो गया। ठीक, या हम यहाँ पे ग्राम की बात करते तो ग्राम में ले लेते, इसीलिए परसेंट चूंकि लिखा था, यहाँ पे हो गया 10 ग्राम शुगर और 90 ग्राम वाटर। बात समझ पा रहे? ये आपका क्या बन गया, शुगर सॉल्यूशन। बहुत सिंपल है और इसको जानना चाहिए। अब आइए इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमें निकालना है, क्योंकि आगे आपको इसी पे प्रॉब्लम सॉल्व करने, तो कैसे सॉल्व करने ये बात समझिए। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमें लिखना होगा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे जो वर्ड लिखेंगे वो क्या लिखेंगे,
मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। अब स्टेटमेंट ना लिख करके मैंने परसेंटेज का सिंबल बना दिया, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ये चीज तो हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन, इनटू हमें 100 करना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है, इज इक्वल टू यहाँ पे जो मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया दो तरीके से आ सकता है। एक तो हमारे पास हो गया मास ऑफ सॉल्यूट जो आपने ऊपर लिखा, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन दो चीज से मिलकर के बना हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, बात समझ पा रहे हैं, इनटू 100। क्लियर, ये आपके पास फार्मूला है। ठीक डियर स्टूडेंट, कैसे ये बात समझिए, मास ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय का भार बटे क्या हो जाएगा आपके बिलियन का भार हो जाएगा। बिलियन दो चीज से मिल करके बनता है, एक विलेय और विलायक जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे हम उसको अलग अलग लिख रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि आपके सॉल्वेंट का मास दे रखा है और सॉल्यूट का मास दे रखा है, तो क्या इसका परसेंटेज निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है, क्योंकि दोनों को ऐड करके हम नीचे लिख देंगे, इनटू 100 कर देंगे, या आपका मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट निकल आएगा। आई थिंक इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, ये आपका था मास परसेंट, द्रव्यमान परसेंट। अब आयतन प्रतिशत निकालना है, वॉल्यूम परसेंट। मास परसेंट के बाद दूसरा नंबर हमारा क्या आता है? वॉल्यूम परसेंट या परसेंट बाय वॉल्यूम, इस तरीके से भी हम इसको बोल सकते हैं, परसेंट बाय वॉल्यूम। और इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? वी। ओके, ये हो गया आपका वॉल्यूम परसेंट। इस तरीके से भी हम चीजों को लिख सकते हैं। सेम डेफिनेशन यहाँ पे हम जहाँ पे मास वर्ड यूज कर देते हैं, यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज करके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन, 100 यूनिट्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इट इज डिफाइंड द volume of solute present in 100 unit of the volume of solution। कहने का मतलब 100 पार्ट बिलियन के आयतन में कितना आयतन सॉल्यूट का डिसॉल्व है, वही हमारा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम परसेंट हो जाएगा। जैसे हमने बोला 100%, या आपने बोला 10% वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल। इसका मतलब ये हुआ कि 10% वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल का मतलब ये हुआ, या 10% ऑफ अल्कोहल, या हम इसको लिख सकते हैं 10% ऑफ अल्कोहल सॉल्यूशन इन वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि 10% वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा? अल्कोहल का हो जाएगा, और 90 वॉल्यूम आपका किसका हो जाएगा? वाटर का हो गया। दोनों को मिलाकर के हमने क्या बना दिया? सॉल्यूशन बना दिया। बात समझ पा रहे? क्यों? 100 में से हम 10 को माइनस कर देंगे, तब जाकर के दोनों मिलकर के हमारा 100। तो सेम डेफिनेशन और सेम जो आपने ऊपर का जो फार्मूला ड्राइव किया था, सेम फार्मूला हम यहाँ पे भी ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पे वहां पे हमने लिखा था मास ऑफ सॉल्यूट या मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट लिखा था, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन
और इनटू 100। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे हमें कई बार प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक डियर स्टूडेंट, वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, कितना वॉल्यूम सॉल्यूट का प्रेजेंट है 100 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन के 100 वॉल्यूम में 100 पार्ट्स में, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, इसका फार्मूला वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है। इसी तरीके से अगर कोई सॉल्यूट बहुत लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, बहुत लेस अमाउंट में परसेंट होता है, तो उस समय हम इसको निकालते हैं पीपीएम। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ओके, पार्ट्स पर मिलियन मींस 10⁻⁶। ठीक, तो अब यहां से एक हमारे पास फार्मूला निकल जाता है। फार्मूला क्या निकलता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट परसेंट इन 10⁻⁶ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। 10⁻⁶ पार्ट सोल्यूशन में, यानी 1 मिलियन सोल्यूशन में आपके सॉल्यूट के कितने पार्ट डिसॉल्व है, इसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। जैसे हमने बोला 5 ppm ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन। ओके, इसका मतलब ये हुआ 10⁻⁶ मतलब 1 मिलियन। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मिलियन पार्ट में आपके 5 पार्ट आपके क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट। बात समझ पा रहे, यानी 10⁻⁶ पार्ट सोल्यूशन में आपके 5 पार्ट आपके क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत सिंपल। जब भी कभी किसी गैस में एयर में हम मेजर करते हैं, पोल्यूशन को मेजर करते हैं, तो उस समय आपने देखा होगा कि जिस समय पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया था दिल्ली में, तो उस समय बोला जाता है 40 ppm है। 40 ppm का मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो इसमें अमाउंट है वो 40 ppm है। इसका मतलब होता है कि 10⁻⁶ पार्ट वॉल्यूम में, एयर के वॉल्यूम में आपके सिर्फ 40 कार्बन डाइऑक्साइड या इतने पार्ट में आपके कार्बन के 40 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट एंड अनदर, दूसरा हमारे पास जब वॉल्यूम परसेंटेज हम लोग निकाल लेते हैं, मास परसेंट निकल लिया, वॉल्यूम। अब ग्राम पर लीटर, एक बहुत इंपॉर्टेंट, ग्राम पर लीटर। ओके, ग्राम पर लीटर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ग्राम पर लीटर। ओके, ग्राम पर लीटर क्या होता है, ग्राम पर लीटर से साफ साफ पता चलता है कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, या उसको आप क्या बोल सकते हैं, 1000 ml भी बोल सकते हैं सोल्यूशन। यानी 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम प्रेजेंट है, उपस्थित है, उसी को क्या बोलते हैं, ग्राम पर लीटर। और ग्राम पर लीटर बहुत ही सिंपल हमारे पास सोल्यूशन है। अगर हम इसकी बात करते हैं 5 ग्राम Na या 5 ग्राम पर लीटर NaOH सोल्यूशन, जैसा हमने लिखा 5 ग्राम पर लीटर NaCl सोल्यूशन। ओके, इसका मतलब यह हुआ कि 1 लीटर सोल्यूशन में, 1 लीटर सोल्यूशन में आपके 5 ग्राम NaCl डिसॉल्व है। ओके, NaCl डिसॉल्व है। इसका मतलब हुआ कि 1 लीटर सोल्यूशन तैयार किया गया जिसमें से 5 ग्राम आपका क्या है, NaCl। अगर 5 ग्राम पर लीटर NaCl सोल्यूशन बोले या कोई भी साल्ट बोले, तो इसको हम इस तरीके से मेजर करेंगे। ठीक डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एंड अनदर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोलारिटी। मोलारिटी, व्हाट इज मोलारिटी? मोलारिटी को कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं,
It is defined as the number of moles of solute present per liter of the solution. 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल, यहाँ पे हम मोल की बात करेंगे, सॉल्यूट को मोल में लेंगे, कितने मोल सॉल्यूट 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व है। लीटर यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। दो टर्म हमारे पास होता है, एक मोलारिटी होता है, एक मोलालिटी। मोलालिटी के केस में वही नंबर ऑफ मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन बोलते हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट बोलते हैं। यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे, number of moles of solute present per liter of solution. Okay, the amount of moles of solute, इसका मतलब क्या होगा, the amount of amounts of solute dissolved per liter of the dissolved per liter of the solution at a particular temperature, okay, is called molarity. What is molarity? Molarity is defined as the amount of solute dissolved per liter of the solution at a particular temperature. एक निश्चित ताप पे 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, मोलारिटी बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? मोलारिटी निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, हमारे पास फार्मूला होता है, कैपिटल एम से हम इंडिकेट करते हैं, तो इसको मोलारिटी, और जिसको आप किससे इंडिकेट करें, कैपिटल एम इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे ऊपर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बात समझ पा रहे? सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो किस में होनी चाहिए, लीटर में होनी चाहिए। ये बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, और यही चीज आपको प्रैक्टिकल में भी निकालना है, समझना है। ठीक, बोला ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में होनी चाहिए। अगर ml में होगा तो 1000 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ये बात भी लिखेंगे। ठीक है, बाद में लिखेंगे। ठीक, ये चीज हमारे पास आ जाता है। क्लियर? अब समझने की कोशिश करिए। मोलरिटी का जो यूनिट होता है, वो होता है मोल पर लीटर हमेशा, या मोल लीटर इनवर्स से इसको जानते हैं। जो भी इसकी यूनिट आएगी, जो भी वैल्यू आएगा, उसको मोल पर लीटर के नाम से, या यूनिट उसको क्या रखेंगे, मोल पर लीटर रखेंगे। अब यहाँ पे समझिए, कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो कैपिटल एम की वैल्यू आपके पास होता है, या नंबर ऑफ मोल्स होता है, या एम इज इक्वल टू, कैपिटल एम इज इक्वल टू, हम इसको शॉर्ट में लिख देते एन अपॉन बी। एन अपॉन बी क्यों लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स और बी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इसका आयतन, सोल्यूशन का आयतन किस में लिखा हमने, बी में लिखा, और एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स जो निकाला जाता है, वो कैसे निकाला जाता है, समझिए। एन की जो वैल्यू होती है, एन की वैल्यू हमारे पास क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो गिवन मास अगर हमने लिखा कि W अपन इसका जो मॉलिक्यूलर मास लिखा वो कैपिटल एम डैश लिखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एम डैश दे दिया क्योंकि मोलारिटी और इसमें डिफरेंशिएट करना है इसीलिए। ठीक है, तो कैपिटल एम डैश दे दिया। तो एम की जो वैल्यू निकाला जाता है वो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, और एम डैश क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। बात समझ पा रहे हैं? और जो बी है वो आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और कैपिटल एम क्या आपके पास, मोलारिटी है। ठीक, मोलारिटी। ठीक,
डियर स्टूडेंट, अगर हम एक चीज यहाँ पे करते हैं, अगर वॉल्यूम को हम किस में ले ले, ml में ले ले, हम जानते हैं मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन पर लीटर, इस चीज को अगर ले ले, अगर यहाँ पे V की वैल्यू हम किस में ले ले, इफ V इज इक्वल टू V अपॉन 1000, किस में ले ले 1000 में लिखे, यानी वॉल्यूम को हम किस में लिखे, शॉर्ट कर लीटर, ठीक है, लीटर में, हमेशा ml में दिया होता है, तो इसको लीटर में चूंकि हम कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हमेशा 100 से इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ समझिए, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते, तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को अगर हम पुट कर देंगे तो एक नया सा हमारे पास फार्मूला है, इसका ड्राइव हो जाएगा, वो कैपिटल M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल M इज इक्वल टू M की वैल्यू हमारे पास W अपॉन M डैश अपॉन में हमारे पास क्या V अपॉन 1000, इसको सॉल्व करेंगे तो W अपॉन M डैश इंटू V और ऊपर आपका क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ये चीज 1000, क्लियर डियर स्टूडेंट। इस तरीके से हम उनकी वैल्यू करते हैं। अब M इज इक्वल टू हमारे पास एक वैल्यू आ गया, M इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन में M डैश V। अब हमें निकालना है कि इसका मात्रा कितना होता है, क्यों, क्योंकि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो कितना डिसॉल्व है, ये चीज निकालना होता है। तो अगर ये वैल्यू हम निकालेंगे तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, इस टर्म को हम ऊपर यहाँ लिख दे रहे, W इज इक्वल टू M डैश B कैपिटल M डैश V अपॉन में 1000, ठीक, ये हो गया सबस्टेंस का वेट अगर निकालना है, सॉल्यूट का वेट निकालना है कि कितना हमने मिलाया और कितने मोलरिटी का सॉल्यूशन बनाया, तो वहां पे ये चीज हमारा हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये मोलरिटी है, ये क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ये क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, और 1000 से डिवाइड करना क्योंकि लीटर में हमें इस चीज को लेना है यहाँ पे, इसलिए ये नया फार्मूला निकलेगा, ठीक है। इसी फार्मूले में हमें किस मोलरिटी के सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है, प्रैक्टिकल में उस चीज को हम निकालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ओके डियर स्टूडेंट। तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है कुछ मोलालिटी, नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे, ओके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।